हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको गांव की सैर करा रहा हूं पंचमत उद्घोष के साथ। ये कोटे गांव है, उसका ये हमारा एक झोंपड़ी नुमा मकान है, घर कह लो। इसमें कुछ मवेशियां भी हैं और झोंपड़ी है जिसमें नीचे खाट बिछी हुई है, जिन पे दोपहर में सोते हैं, रात में भी सोते हैं। बहुत आनंद आता है, मैं आपको बताता हूँ। आइए, यहाँ घुस जाते हैं। ये छप्पर इस पे डला हुआ है। ये घर का आंगन है, यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं। यहाँ बहुत भाईचारा रहता है, पास पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं, खेलते हैं। और ये आमतौर पर ऐसे खेल खेलते हैं जो शहरों में देखने को नहीं मिलते, जैसे कि अंटा पिंची का गेम, गिल्ली डंडे का गेम। आप देख रहे हैं ये मवेशी हैं। ये हमारी भैंस मस्ती से लुटलुटी ले रही है। और यहाँ पर मवेशियों का भी एक बहुत अच्छा मिक्सचर है। ये हमारी बकरियां हैं, आप देख रहे हैं। और ये बकरी का एक छोटा सा बच्चा है। ये हमारा मृग छोना है, मेमना। और वहाँ देखिए एक हमारा झबरेला कुत्ता है, मस्ती से लेटा हुआ है। ये दुनियादारी से बेफिक्र है। और ये जब हम कभी जाते हैं सैर करने के लिए साल लगा, तो ये साइकिल है, इसका यूज करते हैं। गांव की शुद्ध जलवायु में शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार हनुमान जी का मंदिर है, डूणा बाबा का मंदिर, जिसका दर्शन लाभ लेने हम जाते हैं और भी गांव के लोग आते हैं। यही मंदिर के अहाते में एक हैंडपंप भी है। कैसी भी सर्दी हो, हैंडपंप चलाने से गर्मा गर्म पानी निकलता है। हनुमान मंदिर के शांत और भव्य परिसर में हमें राष्ट्रीय पक्षी का एक युगल अपनी अठखेलियां करता हुआ नजर आता है। पक्षी की इन अठखेलियों का अवलोकन करने के बाद हम वापस अपने उस भव्य घर की ओर रुख करते हैं। और सुबह के जब भोजन हो जाते हैं, उसके बाद दोपहर में सर्दियों के दिनों में आंगन में इस खटिया पर लेटने का अलग ही आनंद आता है। हमारे इस गांव की जो आबो हवा है वो बहुत निराली है। यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। मिट्टी ही हमारा बिछोना है और आसमान हमारा ओढ़नी है। और ये जब रात हो जाती है तो झोंपड़ी के अंदर यहाँ पे ये खाट बिछी हुई है, यहाँ सो जाते हैं। एक खाट और है, सामने का ये पर्दा नीचे डाल लेते हैं तो रात में ठंड नहीं लगती, ओढ़ के सोते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसे ही एक और दूसरी हमारी एक झोंपड़ी है, वहाँ भी हम सोते हैं, परिवार के दूसरे सदस्य। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये छप्पर डला हुआ है और यहाँ भी 2 खाटें बिछी हुई हैं। इन जगहों पर सोने का बहुत ही आनंद आता है। हमारे यहाँ पर जो सबसे खास बात है वो है यहाँ देसी चूल्हा। इस चूल्हे पर आग जला के खाना बनाते हैं। ये एक देसी उपकरण, इसे फूकनी बोलते हैं। जब आग थोड़ा ठीक ढंग से नहीं जलती है, ऐसे इसमें फूंक मार के आग जलाते हैं। बच्चों के लिए प्यारा सा बकरी का बच्चा एक खिलौना है। तो जब हम अपने गांव का भ्रमण करते हैं तो अपने जो प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्त, इनके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। इनके साथ हम अक्सर देसी खेल खेलते हैं, जैसे कि अंटा पिंची का गेम,
गिल्ली डंडे का गेम और भी बहुत दूसरे देसी गांव में खेले जाने वाले खेल, और समय कब निकल जाता है यहाँ आने के बाद पता ही नहीं चलता। यहाँ आने के बाद सचमुच ऐसा लगता है मान लो हम स्वर्ग में आ गए हों। गांव के परिजनों के साथ उनके हालचाल जानने में अलग ही अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और अब हम थोड़ा सा अपने खेतों की तरफ चलते हैं। जब हम शहर की आपाधापी से थोड़ा उगता जाते हैं ना, तो गांवों की ओर जाते हैं, और गांव में जाने के बाद हम अपने खेतों की ओर जाते हैं। खेतों के रक्षक जो होते हैं, खेत की सार संभाल करने वाले, वो रहते हैं। और किसान की लाइफ सब पूछो तो बहुत हार्ड होती है, क्योंकि उनको अपनी रातें जो बेहद सर्द रातें होती हैं, जिनमें पाला भी पड़ता है और टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, ऐसी सर्द रातें उनको खेतों में आके यहाँ इन झोंपड़ियों में बितानी पड़ती है। ये जो झोंपड़ी है, वहाँ पे हमारे किसान भाई रात में रुकते हैं और इन खेतों की रखवाली करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा वेंटेज पॉइंट है जहाँ से चारों तरफ के खेतों की आराम से देखभाल की जा सकती है। और इसके अंदर वो रात में सोना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपनी रात बिताते हैं, और कुछ रजाई वगैरह उन्होंने रखी हुई है, उनको ओढ़ के अपना काम चलाते हैं लगभग जागते हुए। ये कुछ छोटी सी झोंपड़ी है जिसमें एक किसान अपनी सर्द रात बिताता है। तो ये थी पंचमत उद्घोष के साथ ग्रामीण जीवन की एक झलक। आपने गांव के जीवन का एक दृश्य देखा, आपको पसंद आया होगा। कृपया पंचमत उद्घोष को YouTube पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।